अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं फिज़ा और आप देख रहे हो मेरी चैनल फिज़ा राइट्स। दोस्तों, क्या आप सब्र करते करते थक गए हो? क्या आपका यकीन डगमगा रहा है? तो मेरी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। इंशाअल्लाह आप मुतमईन हो जाओगे। अल्लाह सुब्हान व ताला दुख भी एक मसलिहत से देता है। दुख अल्लाह ताला की तरफ से रिमाइंडर होते हैं। जब हम अल्लाह सुब्हान व ताला से दूर जाने लगते हैं तो वो इंतज़ार करता है हमारी वापसी का। जब वो देखता है कि मेरा बंदा मेरे पास वापस नहीं पलट रहा तो वो मोहब्बत में आकर एक रिमाइंडर भेज देता है दुख की शक्ल में। जब मकसद पूरा हो जाता है और हम अपने अल्लाह सुब्हान व ताला के पास वापस आ जाते हैं, तब अल्लाह ताला दुख वापस ले लेता है। अल्लाह सुब्हान व ताला दिल के हाल से वाकिफ़ है और उसे हमारे बारे में सब मालूम है, हमारी अच्छाई भी और हमारी बुराई भी, कब हम सही थे और कहाँ हमसे गलती हुई। इसलिए अल्लाह सुब्हान व ताला के साथ सब कुछ शेयर किया करो, अपने सवाब भी बताया करो और अपने गुनाह भी। अगर तुमने कोई गुनाह भी किया है तो उसके आगे शर्मिंदगी का इजहार करो और माफ़ी मांग लो। दिल से ये डर निकाल दो कि वो तुम्हें जज करेगा नहीं करेगा, क्योंकि जज करना तो इंसानों का काम है। अल्लाह सुब्हान व ताला तो सुनने वाला है और अल्लाह ताला और उसके बंदे के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। सब राज की बातें होती है, कुछ छुपा हुआ नहीं होता। अल्लाह यकीन और आजमाइश के लिए बस अपने खास बंदों को चुनता है और जिन्हें चुन लेता है वो अल्लाह के इंतखाब पर राजी हो जाते हैं। फिर हम हर उस सांस पर यकीन रखते हैं जो अल्लाह ने हमें खुद तक ले जाने के लिए दी है। फिर हम खुद को माफ़ करना सीख जाते हैं। फिर हम अल्लाह के फैसलों में अपना सुकून तलाश कर लेते हैं। अल्लाह तक हम अचानक नहीं पहुंच जाते, बहुत लंबा सफ़र तय करके उस तक रसाई मिलती है। जब हमें उड़ान का शौक़ होता है तब वो हमें मुंह के बल ज़मीन पर गिराता है। फिर जब यकीन के पर ज़ख्मी हो जाते हैं तो उन ज़ख्मों को मोहब्बत के ज़रिए भरना सिखाता है। कभी अपनी रज़ा से आज़माता है और कभी हमारी रज़ा वत्ता करके अपनी तरफ लाता है। वो हम सबको मुख्तलिफ ज़रियों से परखता है, आहिस्ता आहिस्ता हमें अपनी तरफ खींचता है, परों को नई परवाज़ सिखाता है। फिर इसी उड़ान से नवाजता है कि सारा ज़माना देखता रह जाता है। उसके जवाब में भी हिकमत होती है और उसकी खामोशी में भी। तुम सुना करो दिल लगाकर जो वो तुम्हें बताता है। अगर आप कुछ पाना चाहते हो और आप उसकी तलब तो कर रहे हो मगर दुआ नहीं, तो बताओ क्या आप डिज़र्व करते हो कि वो चीज़ आपको मिल जाए? दुआ सबसे बड़ा सोर्स है अल्लाह से ताल्लुक़ का और वाहिद दुआ ही है जो आपकी तकदीर बदल सकती है। तो जब दुआ हो वाहिद सहारा है तो क्यों नहीं करते तुम दुआ? आखिर क्या तुम्हें दुआ की ताकत पर यकीन नहीं है? क्या तुम्हें दुआ की ताकत पर शक है या अपने रब की अता पर सवाल है? अगर आज तुम दुआ नहीं कर रहे तो कल वक्त गुजर जाने के बाद तुम ये भी नहीं कह सकते कि अल्लाह ने मेरी दुआ नहीं सुनी। तुमने सच्चे दिल से मांगा ही कब है? अभी अभी मौका है, कर लो दुआ, वो रब कबूल कर लेगा। यकीन रखना बस तुम जब अपना गम किसी से बयान ना कर सको, जब अपनी कैफियत को खुद ही ना समझ सको, जब कोशिश कर कर के थक जाओ, जहन काम करना छोड़ दे, आंसुओं में कमी ना आए, तमाम दिन एक से गुजरने लगे, तो खुद को थकाना छोड़ दो, अपनी सोचों को बंद कर दो, अपना आज हालात के हवाले कर दो उस एक ज़ात के भरोसे। वो इतना रहीम है कि उस पर भरोसा करने वालों को तन्हा नहीं छोड़ता, उसे उम्मीद देता है, दिलासा देता है, अपने होने का यकीन दिलाता है।
मुश्किल में डालता है तो खुद ही उस मुश्किल से निकलने का वसीला भी बना देता है। इम्तिहान लेता है ताकि साबिर बनो, आजमाइश में डालता है ताकि साकिर रहो, रुलाता है ताकि साफ दिल रहो, चुप भी करवाता है ताकि यकीन रखो। जगह जगह अपने होने की, अपने साथ की यकीन दिलहानी कराता है। ना तो तेरा रब ने तुझे छोड़ा है और ना वो तुझसे बेजार हो गया है। सुकून मिलता है ना ये पढ़कर, और वो चुनता उन्हीं को है जिनको वो खास करना चाहता है। फिर बस गम किस बात का, ये बात भी कितना सुकून देती है कि हमें रोते हुए कोई और नहीं बल्कि हमारा खालिक देख रहा है। हमारे आंसू खास हो रहे हैं। कभी सोचा है मायूसी कुफ्र क्यों कही गई है? इसका मतलब है कि उस रब की रहमत और करम इतना वसी है कि मायूसी उसके बाद बस गुनाह ही हो सकती है। वो रब इतना मेहरबान है कि मायूसी उसके करम से इनकार जैसी है। और फिर उसने तुम्हें बनाया है, क्या वो नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो? तो कुछ बनाओ तो उसकी कमजोरी और ताकत से वाकिफ होते हो। वो तो हर चीज का इल्म रखने वाला है। वो जानता है तुम्हारी कोशिश को। तो फिर परेशान होना छोड़ दो, वो सब संभाल लेगा। उम्मीद न छोड़ना, ये शैतान तुम्हें बरगला रहा है। तुमसे तुम्हारी ताकत, तुम्हारा यकीन छीन कर बिल्कुल तन्हा कर देना चाहता है। तुम सजदे ना छोड़ना, तुम तहज्जुद में आंसू बहाना तर्क मत करना, तुम सब पा लोगे। मायूसी के बादल हटाओ खुद से, बस उसकी मान कर झुकते जाओ। जिसमें वो राजी हो वो काम करते जाओ, और फिर तुम देखोगे कुन फयकुन के नज़ारे। अगर हजरत इब्राहीम को आग से बचाया गया था तो तुम्हें भी बचाया जाएगा। अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बना था तो तुम्हारे लिए भी बनाएगा। उनका रब भी वही था जो तुम्हारा है, लेकिन फर्क ये है कि तुम यकीन के साथ सब्र नहीं करते।